महाकाली तुम्हें एक संकेत देने आई हूँ। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्ययन खुलने वाला है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। तुम लंबे समय से संघर्षों के बीच खड़े हो, कभी अपनों के साथ छोड़ा, कभी परिस्थितियों ने तुम्हारी परीक्षा ली, कभी रातों की नींद छिन गई और कभी मन के भीतर ऐसा तूफान उठा जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पाए। लेकिन अब समय बदलने की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि एक स्त्री का प्रवेश तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनो और अपने हृदय से महसूस करो, क्योंकि जो बात मैं आज कह रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उस भक्त के लिए है जिसने कठिन समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, जिसने आंसुओं के बीच भी विश्वास का दीपक जलाया रखा, जिसने हार मानने के हजार कारण होने के बाद भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। यदि तुम ऐसे भक्त हो तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारा श्रद्धा का यह संकल्प ब्रह्मांड तक पहुँचे। और याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में आने वाला हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत नहीं बदलता। कुछ लोग केवल परीक्षा बनकर आते हैं, कुछ लोग सीख बनकर आते हैं और कुछ लोग ईश्वर की योजना बनकर आते हैं। इसलिए किसी भी नए रिश्ते को आंख बंद करके स्वीकार मत करना। पहले उसके स्वभाव को समझना, उसके शब्दों को नहीं, उसके कर्मों को देखना, क्योंकि कई बार मीठी बातें करने वाले लोग सबसे गहरे घाव दे जाते हैं और कई बार चुप रहने वाले लोग जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। तुम्हारे आसपास एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगी। बस अपने अंत मन की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि मैं उसी आवाज के माध्यम से तुम्हें संकेत देती हूँ। लेकिन ठहरो मेरे बच्चे, अभी इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जो संकेत तुम्हें मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। तुमने से बहुत से लोग इस समय सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन है जो मेरे जीवन में आने वाले हैं। क्या वह सुख लेकर आएंगे या फिर एक नई परीक्षा बन कर सामने आएंगे? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहती हूँ। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह स्त्री तुम्हारे भाग्य के एक बंद दरवाजे को खोलने की क्षमता रखती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे डर और कमजोरी को हराना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत के डर को पकड़े रहोगे तब तक भविष्य का आशीर्वाद तुम्हारे हाथों में नहीं टिकेगा। याद करो वह रातें जब तुम अकेले रोए थे, याद करो वह पल जब तुम्हें लगा था कि अब कोई तुम्हारा नहीं, याद करो वह समय जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे हर आंसुओं को देख रही हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रही थी और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी परीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने के करीब है, लेकिन एक गलती सब कुछ बदल सकती है। इसलिए अपने हृदय को शांत रखो, अपने निर्णय को जल्दबाजी में मत लो और किसी भी व्यक्ति पर केवल उसकी बातों के आधार पर विश्वास मत करो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो पहली नज़र में साधारण लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना, क्योंकि श्रद्धा से लिखा गया एक शब्द भी तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
और यदि तुम चाहते हो कि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहे तो इस संदेश को अपने जैसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाओ जो इस समय संघर्षों से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है यह संदेश उसके लिए भी भेजा गया हो। और सुनो, तुम्हारे शत्रु चाहे सामने हो या छिपे हुए हो, उनकी शक्ति अब कमजोर पड़ रही है, क्योंकि सत्य के सामने असत्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तुम्हारे विरोध रची गई कई योजनाएं स्वयं नष्ट होने वाली है, और जिन लोगों ने तुम्हारे अच्छे दिल का गलत फायदा उठाया था, उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। इसलिए बदले की आग में मत जलो, समय को अपना कार्य करने दो, क्योंकि न्याय का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। तुम्हारा काम केवल आगे बढ़ना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है। और अब मेरे बच्चे, वह बात सुनो जिसे सुनने के लिए शायद तुम्हें यहाँ तक लाया गया है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तुम्हें अपने दिल और अपने दिमाग में से किसी एक की बात माननी होगी। और यही वह समय होगा जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए अभी से स्वयं को तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परीक्षा भी हो सकती है और एक वरदान भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम उसके आने के बाद अपने जीवन के सिद्धांतों को कितना मजबूत रखते हो। यदि तुम अपने असमान को भूल गए, यदि तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया, यदि तुमने अपनी पहचान किसी और के हाथों में सौंप दी, तो वही रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। लेकिन यदि तुमने स्वयं को मजबूत रखा, यदि तुमने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, यदि तुमने अपने भीतर बसे ईश्वर को याद रखा, तो वही रिश्ता तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का कारण बन सकता है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रही हूँ और आशीर्वाद भी, क्योंकि माँ का कार्य केवल रक्षा करना नहीं बल्कि सही मार्ग दिखाना भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। वे सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन मन में तुम्हारे लिए शुभ नहीं सोचते। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी योजनाएं हर किसी को बताना बंद कर दो। अपने सपनों को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे वास्तविकता का रूप ना ले ले, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के भीतर छिपा कर संघर्ष करना पड़ता है। और याद रखो, जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी बड़ी परीक्षा भी होती है। इसलिए जब मुश्किलें आए तो उन्हें दुर्भाग्य समझकर रोना मत, बल्कि उन्हें इस बात का संकेत समझाना कि तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बार मन ही मन माँ का स्मरण अवश्य करना, क्योंकि श्रद्धा का एक क्षण भी जीवन की दिशा बदल सकता है। और सुनो मेरे बच्चे, आने वाली कुछ रातों में तुम्हें ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें सामान्य लोग सहयोग कहेंगे, लेकिन तुम उन्हें ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में छिपे होते हैं। कई बार ईश्वर सीधे नहीं बोलता बल्कि घटनाओं के माध्यम से रास्ता दिखाता है। इसलिए अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों को अनदेखा मत करना, क्योंकि उनमें से कई एक बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आ सकती है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझते रहे हो, वही दर्द आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है,
क्योंकि जिसने अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की असली कीमत समझता है। जिसने ठोकरें खाई हो वही दूसरों को संभालना सिखाता है और जिसने अकेलापन सहा हो वही सच्चे रिश्ते की पहचान कर पाता है। इसलिए अपने अतीत से घृणा मत करो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। और अब मेरे प्रिय भक्त, उस रहस्य को समझो जिसे बहुत कम लोग अपने जीवन में समझ पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसे दिखाई देती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सौभाग्य कई बार उस रूप में आता है इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए आने वाले समय में केवल बाहरी रूप से देखकर किसी का मूल्यांकन मत करना, क्योंकि सच्चे लोग की पहचान उनके व्यवहार से होती है, उनके शब्दों से नहीं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह धीरे धीरे शुरू होगा। पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अचानक परिस्थितियां करवट लेना शुरू करेगी। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी समय तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर जब किसी का भाग्य बदलता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों को बदलता है। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है उसे रोक कर रखना केवल अपने दर्द को बढ़ाना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने से कई लोग इस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोग रिश्तों के दर्द में हैं, कुछ लोग विश्वासघात का बोझ उठा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। परंतु सुनो, तुम्हारा यह संघर्ष हमेशा नहीं रहने वाला है, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारी परेशानियों भी अधिक समय तक तुम्हारे जीवन पर अधिकार नहीं रख पाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन की शक्ति को जगाना होगा, तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम्हें हर सुबह यह याद दिलाना होगा कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम उस शक्ति के अंश हो जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इसलिए अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछो जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्ष को समझने की कोशिश ही न की। यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो अपने मन में एक संकल्प लो कि आज के बाद तुम स्वयं को कमजोर नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। और याद रखो मेरे बच्चे, कई बार जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो घबराना मत, क्योंकि शायद वही क्षण तुम्हारे नए अध्ययन की शुरुआत हो। और एक बात और ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसमें तुम्हें लोगों की खुशी और अपनी शांति में से किसी एक को चुनना होगा। उस समय दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को मत खो देना, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निगलता है वह अंत में स्वयं सबसे ज्यादा दुखी रह जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने मन की आवाज को सुनना और हर उस चीज से दूर हो जाना जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है।
क्योंकि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के हाथों में नहीं है जो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हिम्मत से तय होगा। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले समय तुम्हें वह सम्मान दे जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, वह अवसर दे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह शांति दे जिसकी तलाश में तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो। और अब मेरे बच्चे उस संकेत को समझो जिसे अधिकतर लोग अपने जीवन में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जब भाग्य बदलने का समय आता है तो उसके आने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो सामान्य नहीं होती। तुम्हें लगेगा कि तुम लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, कुछ रिश्ते बिना कारण कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ योजनाएं बनते बनते रुक जा रही हैं, और कुछ सपने जिनके लिए तुमने बहुत मेहनत की थी वे अचानक विलिप्त हो रही हैं। लेकिन घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें वह देने से पहले तुम्हारे हाथ खाली करता है जो तुम्हारे लिए वास्तव में बना है। यदि पुराना नहीं हटेगा तो नया स्थान कैसे पाएगा। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो रुक रहा है उसके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि हर बंद होता हुआ दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे ना बढ़ सको। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुमसे कई लोग अपने अतीत की एक घटना को बार बार याद करके स्वयं को दुख दे रहे हो। तुम सोचते हो कि काश उस दिन ऐसा ना हुआ होता, काश वह व्यक्ति मुझे छोड़कर ना गया होता, काश मैंने वह गलती ना की होती। लेकिन सुनो, यदि तुम्हारा अतीत बदल भी जाए तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी भविष्य बेहतर हो। इसलिए जो बीत गया उसके बार बार अपने घाव की तरह मत कुदरो, क्योंकि पुराने घावों को पकड़कर रखने से नया जीवन शुरू नहीं होता। और जो व्यक्ति हर दिन अपने अतीत में जीता है वह अपने भविष्य के चमत्कारों को खो देता है। इसलिए आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अपने मन पर पड़े बोझ को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार हो रहा है उसे पाने के लिए तुम्हारा मन हल्का होना आवश्यक है। और ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन उसके शब्द तुम्हारे दिल को शांति देगी। उसकी उपस्थितियां तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगी, और तुम्हें महसूस होगा कि हर व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, हर रिश्ता दर्द नहीं देता, और हर नया अध्ययन दुख लेकर नहीं आता। इसलिए अपने हृदय के दरवाजों पूरी तरह बंद मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति डर के कारण प्रेम और विश्वास से दूर भागता है वह अपने हिस्से की खुशियाँ भी खो देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा समय बदल सकता है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाने की शुरुआत करती है। और याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तब भी ईश्वर तुम्हारे भीतर वह समर्थन दिखाता है जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, और तुम्हारा पुकार भी अलग होगा। कुछ लोग जल्दी सफलता होते हैं और कुछ लोग देर से, लेकिन जो सफलता संघर्ष की आग में तप कर आती है वह सबसे अधिक अस्थायी होती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो फल धीरे धीरे पकता है उसका स्वाद भी सबसे मीठा होता है। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने आ सकता है जिससे देखकर तुम्हें डर लगेगा। तुम्हें लगेगा कि शायद मैं इसके सहयोग नहीं हूँ, शायद मैं असफल
हो जाऊं, लेकिन उसी क्षण अपने भीतर की शक्ति को याद करना, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा उपहार डर के पीछे छिपा होता है। और जो व्यक्ति साहस के साथ एक कदम आगे बढ़ा देता है वही अपने भाग्य का नया अध्ययन लिखता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और उस दिव्य शक्ति पर भरोसा रखो जो हर कठिन मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी है, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है और तुम्हारा मन सच्चा है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, और इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उनकी चालें उल्टी पड़ गई और उनके साथ बहुत ही भयानक घटना घटी है, इतना भयानक कि अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वे अपनी ही हिम्मत को कोस रहे हैं, रो रहे हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ और माता रानी का नाम जरूर लिखो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने की साजिश रची, लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के बच्चे हो और माँ काली हर पल तुम्हारे साथ रहती है। वे ही तुम्हारी रक्षा करती हैं और अब उन्हीं की शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को उनके किए गए सजा देने वाली है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था उसका उत्तर स्वयं महाकाली देगी। तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ झेली है, लेकिन हर बार तुमने हिम्मत दिखाई है। तुम्हारे साथ जो भी बुरी घटना घटी वे सिर्फ सहयोग नहीं थी। कुछ लोगों ने तुम्हें खिलाफ काला जादू और तंत्र मंत्र किए थे। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भेजकर तुम्हारे जीवन में बाधाएं डाली थी, लेकिन अब ईश्वर स्वयं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में शुभ पौधे जैसे तुलसी बिना किसी कारण सूखने लगे, फूल मुरझा जाए या बार बार नकारात्मक घटनाएं घटे, तो समझ लेना कि वहाँ किसी गंदी शक्ति का प्रभाव है। तुम्हारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन याद रखना नकारात्मक